पति देव, आपसे विनती है हमें और मत मारिए, हम सच में और नहीं सह सकती। आलू मैंने लिए थे, अगर आपको मारना है तो मुझे मारिए। नीच कहीं की आलू खाने की तुम्हारी औकात नहीं, फिर से चुरा कर खाया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं खिलाता हूँ तुझे, ये लेखा था तेरी की। मैं टाइम ट्रैवल कर गया। मुझे जैसे गरीब लूजर को तो एक कुतिया भी मुड़कर देखना पसंद न करे। समय यात्रा करते ही मुझे 2 पत्नियां मिल गईं, और वो भी 2 खूबसूरत बहनें। पति देव, पर ये घर बहुत ही गरीब है। मैं कोई शू मुंह तो हूँ नहीं ना, तो शराब बनानी आती है और न कविताएं लिखनी। मैं कैसे पालूंगा इन दोनों खूबसूरत बेबियों को। औरतों को मारता था, सही हुआ जो वो नींद में ही मर गया घटिया इंसान। बधाई हो होस्ट, आपको पत्नी प्रेम सिस्टम मिला। पत्नी प्रेम सिस्टम? क्या इस सिस्टम में कुछ खास है? यदि होस्ट सिस्टम के निर्देशों के अनुसार पत्नी के साथ इंटरेक्ट करे तो उसे संबंधित इनाम मिलेगा। ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। गौरी, शिट गौरी, 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 बहुत गर्म है। आलू सच में मैंने ही लिए थे, मैं हाथ जोड़ती हूँ, कृपया गौरी को छोड़ दीजिए। गौरी, गौरी। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब से तुम दोनों को कभी नहीं मारूंगा। तुम जाकर पानी गर्म करो। देखो तुम्हारी बहन अब बहुत बीमार है, गर्म पानी से नहलाना होगा वरना जान नहीं बचेगी। बुखार उतारने के लिए। ठीक है, मैं अभी पानी गर्म करने जाती हूँ। ये पक्का असली मालिक है। उन्हें पहाड़ पर सब्जी लाने भेजा, बारिश में भीगने से ठंड लगी। अभी मैं सोचूं कि ये इतनी गर्म क्यों है। हे भगवान, प्राचीन काल में सर्दी बुखार से तो जान जा सकती है। सीसी सिस्टम, मुझे सर्दी की दवा चाहिए। होस्ट को पत्नी प्रेम टास्क पूरा करना होगा, तभी इनाम मिलेगा। जल्दी बताओ क्या मिशन है। उनके कपड़े उतार दो। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं है। कपड़े नहीं उतारोगे तो दवा नहीं मिलेगी। तुम सिस्टम ने मजबूर किया होश में आने पर, मुझे दोष मत देना। ये आखिरकार बुखार उतर गया। आखिरकार जान बच गई। बधाई हो होस्ट, पत्नी प्रेम टास्क पूरा हुआ। एक ताकत की गोली मिली और एक शुद्ध प्राकृतिक जंगली मुर्गी। लग रहा है पूरे शरीर में ताकत भर गई है। इस ताकत से मैं एक बैल को भी मार सकता हूँ। प्रिया वर्मा, गौरी वर्मा, तुम दोनों कमीनी लड़कियों जल्दी से बाहर निकलो। मेरे इलाके में जंगली सब्जियां तोड़ने की हिम्मत की। आज अगर तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। अब आरब के घर की दोनों लड़कियां बड़ी मुसीबत में हैं। प्रिया वर्मा, गौरी वर्मा, जल्दी से बाहर निकलो। सुमन सिंह और राकेश वर्मा, ये पति पत्नी अपने मजबूत शरीर के दम पर गांव में दादागिरी करते हैं। जंगली सब्जियों का खेत भी हड़प लिया। देखो मैं इन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। सुनिए आप दोनों। सुमन चाची, मैंने जंगली सब्जियां खोदी है। मैं अभी पहाड़ पर जाकर कुछ खोद कर आपको दे दूंगी। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकती हैं? मेरी जंगली सब्जियां तुम्हारी खोदी हुई सब्जियों से बराबरी कर सकती है क्या? इन जंगली बेकार चीजों से हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें कैसा मुआवजा चाहिए?
इस कमीनी को मेरे हवाले कर दो तो मैं जाने दूंगी, वरना तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। आरव शर्मा की बीवी इतनी खूबसूरत है, सुमन सिंह के हत्थे चढ़ गई तो कोठे पर ही बिकेगी ना। आरव शर्मा कुछ तो बोलो। वो आरव शर्मा वह तो एकदम बेकार है, राकेश वर्मा से उसकी जान निकलती है, तुम्हें लगता है वो रोकेगा? इससे अच्छा एक कुत्ते से उम्मीद करो। आरव शर्मा के साथ उस बेचारी की किस्मत सच में बहुत खराब है। तुम मेरी बहन को मत बेचो, मेरी बहन को मत बेचो। बेचना है तो मुझे बेच दो। तुम दोनों में से कोई नहीं भाग सकती, दोनों को मेरे साथ चलना होगा। दीदी सब ठीक है। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं आरव शर्मा यहाँ हूँ कोई भी इन दोनों बहनों को हाथ नहीं लगाएगा। आरव शर्मा ने सुमन सिंह पर हाथ उठाया, उसे डर नहीं कि राकेश वर्मा उसे पीट कर मार डालेगा। हाँ साले, मेरी लुगाई पर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत बढ़ने का शौक है। तुझ पर ही आजमा लेता हूँ अपना नया कौशल। आरव शर्मा अब पक्का मरेगा। अजी आपको क्या हुआ? नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, लगता है मेरा हाथ टूट गया है। क्या? आरव शर्मा ने बस एक मुक्के से राकेश वर्मा की हड्डी तोड़ दी। ये कैसे हो सकता है? सिस्टम की दी हुई ताकत की गोली साला सच में बहुत बढ़िया है। मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक सबक है। अगर फिर से पंगा लिया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी दफा हो जाओ। तू एक निकम्मा है, मुझसे पंगा लेने चला था। दफा हो जा। ये जल्दी घर जाकर अपनी पैंट बदल। जल्दी चलो, दफा हो। आरव शर्मा, राकेश वर्मा और उसकी पत्नी टोपी पर्वत के डाकुओं को जानते हैं। तुमने आफत मोल ली। आरव शर्मा, ऐसा करो तुम दोनों लड़कियों को लेकर भाग जाओ। ये कोई मजाक नहीं है, डाकू बेरहमी से जान लेते हैं। तो क्या सरकार ने भारी इनाम नहीं रखा टोपी पर्वत के डाकुओं पर? अगर राकेश वर्मा ने हिम्मत की उन कमीनों को यहाँ लाने की, एक लाया तो एक काटूंगा, दो लाया तो दोनों काटूंगा। सिस्टम मेरे साथ है, काहे का डर? बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो नुकसान ही उठाओगे तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। चलो चलो। दीदी मुझे डर लग रहा है। स्वामी क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं? तुम लोग डरो मत, मेरे पास तुम्हें बचाने का तरीका है। पतिदेव ने मुझे डांटा तक नहीं। तुम दोनों का बुखार अभी उतरा है, बाहर हवा में मत रहो, अंदर आराम करो। मैं तुम दोनों के लिए कुछ बनाता हूँ। पतिदेव ने हमें डांटा क्यों नहीं? और वो पहले से बहादुर लग रहे हैं। अगर पहले की बात होती तो वो कब के राकेश वर्मा और सुमन सिंह के सामने घुटने टेक देते। पता नहीं, शायद वो पागल हो गया है। पर कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो कुछ ही दिन अच्छा रहेगा। टोपी पर्वत के डाकू बिना पलक झपकाए मार डालते हैं। दीदी मुझे डर लग रहा है, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएं? पतिदेव ऐसा लगता है वो सच में हमारे लिए खाना बना रहे हैं। चावल का डिब्बा पूरा खाली है, वह क्या ही बनाने का। तो क्या हम अब भी भागें? भागना ही होगा। हमने तो बस यही देखा था कि आरव शर्मा पढ़ा लिखा है और वो अफसर बनेगा, इसलिए हमने उससे शादी की। पर किसने सोचा था कि वो हमें पीट कर अधमरा कर देगा। मैं तो कब से भागना चाहती थी, लेकिन पतिदेव हमें नहीं छोड़ेंगे। तो उसे बेहोश कर देते। मेरी दोनों पत्नियों, बहुत भूख लगी होगी ना, जल्दी आकर खा लो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन है। पतिदेव आप शिकार करने गए थे? सिस्टम के रहते शिकार क्यों करूं? कैसा शिकार? आओ जल्दी आओ, गर्मा गर्म खा लो। ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी आकर खाओ। दीदी चलो चिकन खाने के बाद ही चलते हैं। भूखे पेट तो ताकत भी नहीं रहेगी। तो जल्दी आओ। गाड़ी। स्वामी क्या मैं सच में खा सकती हूँ? लो खाओ, जितना चाहो खाओ खाओ। आराम से खाओ, कहीं गले में ना अटक जाए। एक और चिकन लेग तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। दीदी तुम भी खा लो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। लो। तुम लोग आराम से खाओ, बर्तन में बहुत है, मैं और ले आता हूँ। और खाओ।
दीदी, पतिदेव की आंखों में अब गुस्सा नहीं दिख रहा लगता है। वो सच में हमें नहीं मारना चाहते। सच में वो थोड़ा बदले हैं। तो क्या हम अब भी जाएंगे? भले ही वह बदल गया है, पर उसने पंगा लिया। टोपी पर्वत के खूंखार डाकुओं से वह हमें बिल्कुल नहीं बचा सकता। हमें जाना ही होगा। चिकन साथ ले चलते हैं। जब तक वो रसोई में है, हम अभी निकलते हैं। दीदी, कल चलेंगे। दीदी क्या हुआ? चिकन आ गया। ये क्या हुआ? दीदी बेहोश हो गई। जल्दी बिस्तर पर लेटा हूँ। पतिदेव, दीदी को क्या हुआ? कहीं वो फिर बीमार तो नहीं हो गई? बुखार नहीं है, शायद शरीर बहुत कमजोर है और बहुत चिंता की है। सोने से ठीक हो जाएगी। मुझे इन दोनों बहनों के लिए अच्छे खाने का सोचना होगा। अरे हाँ, तुम भी अभी ठीक हुई हो। तुम दीदी के साथ लेट जाओ। मैं और दीदी बिस्तर पर सोएंगी। और आपका क्या पतिदेव? मैं ठीक हूँ, मैं घास फूस के बिस्तर पर सो लूंगा। पति, तुम्हें जमीन पर सोना पड़ेगा। हाँ, मैं तो उसी जमीन पर सोऊंगा। मेरा जमीन पर सोना बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं बहुत मजबूत हूँ, कहीं भी सो लूंगा। तुम तो जल्दी से अपनी बहन के साथ लेट जाओ, लेट जाओ। पतिदेव सच में बदल गए हैं। क्यों ना कल दीदी से बात करूं और पतिदेव को भी साथ ले चलें। होस्ट को पत्नी मिली गौरी वर्मा की पसंद। होस्ट को इनाम में एक बंदूक। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। चौथे मुखिया, बस यही है। वो दो लड़कियां सच में इतनी खूबसूरत हैं। न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि पढ़ी लिखी भी है। सुना है कभी किसी अधिकारी की बेटियां थी। आरव शर्मा उस कमीने को निपटा दूं, फिर मैं पहले उन दोनों के साथ उन खूबसूरत लड़कियों के जब मन भर जाएगा उन्हें कोठे पर बेच दूंगा और मोटा पैसा कमा लूंगा। चौथा मुखिया कहीं टोपी पर्वत के डाकू तो नहीं आ गए? पतिदेव, क्या हुआ? शायद राकेश वर्मा ही उन डाकुओं को लेकर आया है। डाकू? मैं बाहर हूँ, तुम लेटे रहो। जब तक मैं न बुलाऊं बाहर बिल्कुल मत आना, समझे? समझ गई। जब तक पतिदेव न बुलाए मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छे। चौथे मुखिया, मेरी घरवाली घर पर शराब गर्म कर रही है। जब मैं उस कमीने आरव शर्मा को मार दूंगा और उन दोनों लड़कियों को पकड़ लूंगा, तब आपको जश्न की शराब पिलाऊंगा। तो जल्दी काम खत्म करें, तेरे घर चलकर पीते हैं। मैं अभी आरव शर्मा को काट डालूंगा। मैं भी तो देखूं कि कौन किसे मारता है। तुम वो क्या चीज है? मारने वाली चीज अब तेरी बारी है। मुझे बख्श दो आरव भाई। नहीं आरव जी, मालिक आरव, मुझे बख्श दीजिए। तेरे बाप ने दिन नहीं तुझे कह दिया था, फिर पंगा लिया तो जान से मार दूंगा। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरी पत्नी पक्का टोपी पर्वत राजा को बता देगी। तब टोपी पर्वत डाकू पूरी ताकत से आएंगे और पूरा गांव भुगतेगा। मुझे जिंदा छोड़ दे, मैं आपका राज छुपाऊंगा। इससे पूरे गांव को कुछ नहीं होगा। क्या तू सच में अपने दादा को अपने जैसा बेवकूफ समझता है? डाकुओं का झुंड मुझे धमकाने चला है। मैं अभी तेरे घर जाकर तेरी बीवी को मार डालूंगा। देखता हूँ कौन टोपी पर्वत जाकर खबर देता है। क्या अभी वाला आदमी सच में गांव का मशहूर निकम्मा विद्वान था, आरव शर्मा? मेरे पति, आप चिंता मत करें, मैं आपका बदला जरूर लूंगी। आरव शर्मा, मैं तुझसे खून का बदला खून से लूंगी। आरव शर्मा, सुबह सुबह क्या ढोल पीट रहे हो? सबकी नींद खराब कर दी। चाचा सूरज, मैंने ढोल बजाकर सबको बुलाया क्योंकि कल रात मैंने टोपी पर्वत के चौथे मुखिया को मार डाला। क्या क्या टोपी पर्वत के चौथे मुखिया को तुमने मार डाला? मैं तो राकेश वर्मा और उसकी पत्नी को भी मार डालना चाहता था ताकि कोई भी टोपी पर्वत जाकर खबर न दे सके, पर उस औरत को भनक लग गई और वो सीधे भाग गई। टोपी पर्वत के डाकू बिना बात परेशान करते थे, अब तो बहाना मिल गया। क्या वे पूरे गांव को मार नहीं डालेंगे?
आप सब घबराए नहीं टोपी, पर्वत के डाकू आप है। मैं आरव शर्मा जो किया है मैं ही भुगतूंगा, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कहना तो आसान है, क्या डाकू समझेंगे कि जो करेगा वही भरेगा। फलूस के वांग गांव का उदाहरण आप सबको याद है ना, क्योंकि एक गांव वाले ने टोपी पर्वत को लगा नहीं दिया, पूरे गांव को खत्म कर दिया गया। इस मामले को शांत करने के लिए हमें खुद आरव शर्मा और उसकी दोनों पत्नियों को टोपी पर्वत को सौंपना होगा। यह तरीका अच्छा है, अब इस हालात में यही एक रास्ता है काया। दीदी मर जाऊंगी पर डाकुओं के अड्डे नहीं जाऊंगी। लोगों के गुस्से के आगे शायद आरव शर्मा भी हमें नहीं बचा पाएंगे। सब मेरी गलती है। अगर मैं कल रात बेहोश न होती तो हम कब का ग्राम छोड़ चुके होते। बस कुछ डाकू ही तो है, अपनी ये कायरों जैसी हालत देखो। हम डरपोक कैसे हो गए? आज अगर तुमने कोई वजह नहीं बताई वरना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं आरव शर्मा अकेला ही चौथे मुखिया और राकेश वर्मा को निपटा सकता हूँ। गाँव के मर्द कम से कम 100 से ज्यादा है, फिर भी हम पति पत्नी तीनों को डाकुओं को सौंप रहे हो। बताओ, अगर तुम कायर नहीं तो क्या हो? तो तुम बताओ क्या करें? तो जाहिर है हम उनसे लड़ेंगे। इतने सालों से सताए जाने के बाद क्या तुम लोग सामने नहीं आ गए? आरव शर्मा, ऐसा नहीं कि सब डरपोक हैं। टोपी पर्वत के डाकुओं का सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो हम जैसे आम लोग उनसे कैसे जीत पाएंगे? चाचा सूरज, मैं मौत के डर से सबको लड़ने को नहीं कह रहा। इस साल टिड्डियों का कहर है, फसल कटने के बाद शायद ही कोई घर टोपी पर्वत को अनाज दे पाएगा। तब बेरहमी से मारे जाने से अच्छा है कि हम सब एकजुट हो जाएं और खुद आगे बढ़कर हमला करें, उनकी ऐसी की तैसी कर दें। मैं आरव भैया की बात से सहमत हूँ। टोपी पर्वत डाकू ने मेरे माँ बाप को मारा, मैं पहले ही तंग आ चुका हूँ। डाकुओं को मारने में मुझे भी गिन लो। शाबाश, हिम्मत है। आखिरकार किसी ने पतिदेव का साथ दिया। बस एक बच्चा ही है। कोई और असली मर्द है, सामने आओ। आरव शर्मा, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाची। भले ही किसी को मार न सके, पर मैं पैसे और अनाज देने को तैयार हूँ। उन कमीने टोपी पर्वत डाकू ने मेरे पति को अपाहिज कर दिया। मैं कब से यह बदला लेना चाहती थी। चाची, आपने बिल्कुल सही कहा। और कोई? सुदानियों, इस साल टिड्डियों का सबसे ज्यादा कहर तुम पर टूटा। तुम पक्का लगान नहीं चुका पाओगे और घर में इतनी खूबसूरत बीवी भी है, फिर तुम झिझक क्यों रहे हो? ठीक है आरव शर्मा, मैं भी साथ हूँ। हाँ, हम साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, सब साथ हैं। बढ़िया, जब सब तुम्हारे साथ हैं तो मुझे भी गिन लो। ठीक है, सब पतिदेव का साथ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा हुआ। आखिरकार हमें डाकुओं के अड्डे नहीं भेजा जाएगा। आरव शर्मा, जब सब आपका साथ दे रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। अब आगे क्या, आप क्या करेंगे? हमारा पहला कदम है चौथे मुखिया की लाश को अपने गांव के बाहर लटकाना और फिर यह ऐलान करना कि मैं आरव शर्मा टोपी पर्वत के प्रमुख को चुनौती देता हूँ। क्या? 3 दिन बाद उन्हें ग्राम के बाहर आकर लड़ने को कहो। अगर वह नहीं आया तो वह डरपोक है। तुम सच में खुद टोपी पर्वत को चुनौती दोगे? बिल्कुल। सोचा नहीं था कि आरव शर्मा का ऐसा मर्दाना रूप भी होगा। पतिदेव अभी सच में बहुत बहादुर लग रहे थे। बातें तो सच में बहादुरी की है, लेकिन फिर भी थोड़ी जल्दबाजी है। अगर पतिदेव ने ऐसा कहा है तो उन्हें खुद पर जरूर पूरा भरोसा होगा। उम्मीद तो यही है। प्रमुख जी, आपसे विनती है, मेरे पति का बदला लीजिए। जिसने भी मेरे टोपी पर्वत के लोगों पर हाथ डाला, मैं पूरे ग्राम को मार डालूंगा। मुखिया जी, 1 महीने में फसल कटने वाली है, क्यों ना फसल कटने के बाद ग्राम को खत्म करने जाए, वरना खेतों का अनाज कोई नहीं काटेगा। प्रमुख जी, बुरी खबर है, किसी ने आपको ललकारा है। मुझे चुनौती कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत है? ग्राम का आरव शर्मा, उसने चौथे की लाश गांव के बाहर लटकाकर यह भी कहलवाया है, 3 दिन बाद प्रमुख जी, अगर आप नहीं मरे तो आप नामर्द हैं, डरपोक हैं। बकवास कर रहा है साला। ठीक है, 3 दिन बाद मैं अपने आदमियों को लेकर ग्राम में कत्लेआम मचा दूंगा। प्रमुख जी भड़क गए हैं आरव शर्मा, तू बस अपने टुकड़े टुकड़े होने का इंतजार कर। स्वामी, क्या हुआ?